महंत बालक दास जी, बहुत कुछ है आज। वैसे तो बहुत सारे आशीर्वाद हमेशा से मेरे साथ रहे हैं और शायद ये संतों की ताकत है कि आज हम यहाँ बैठ के इतनी बड़ी संत संसद को चला रहे हैं और ये आशीर्वाद आगे भी ऐसे ही बना रहेगा और आगे भी ऐसे ही संत संसद में मंथन चलता रहेगा। बालक दास जी, योगी जी ने कहा है कि महाकुंभ भव्य भी है, दिव्य भी है और ये महाकुंभ का पर्व भारत की एकता का भी प्रतीक है, तो बहुत सारे लोग आंखें खोलकर देख भी लीजिए जी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। पूज्य संतों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज पूज्य संतों का बहुत सुंदर भाव सबने सुना और नेटवर्क 10, मैं तो ये कहूँगा नेटवर्क 10 थोड़ा सा आगे और बढ़ा दिया जाए, सन कर दिया जाए अगर, तो विधर्मियों को टेंशन बढ़ गया इतने संतों को देख करके इस चैनल में। एक साथ इतने संतों को इस चैनल में देख करके विधर्मियों का टेंशन बढ़ गया कि अब क्या होने वाला है। और साथ साथ में योगी जैसे महान संत के जो वाक्य गूंज रहे लोगों के कानों में, भव्य कुंभ की जो परिकल्पना है वो सामने दिखाई दे रही है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज प्रयाग की पावन धरा पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिव्य कुंभ की भव्यता दी जा रही है और वहीं पर हमारे संजय जी यहाँ पर मुंबई में उस कुंभ की मर्यादा को कैसे रखा जाए संतों के मुखारबिंद से उसका व्याख्यान करवा रहे हैं। कहते हैं कि उपजय अनत अनत छवि लयहि, कहीं उपजता है और तो कहीं मर्यादा उसकी रखती है, उसकी छवि बढ़ती है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में उस महाकुंभ का जो वर्णन हो रहा है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल संत नहीं है, केवल मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि आज उत्तर प्रदेश के वो एक सबके संयोजक हैं, सबको लेकर चलने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आज हर एक संत, क्योंकि जब राजसत्ता और धर्मसत्ता ये दोनों एक अलग अलग हैं और जब राजसत्ता और धर्मसत्ता एक साथ चलती है तो मुझे लगता है कि कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि मर्यादा को खंडित किया जा सकता है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के रूप में हमको एक महान आत्मा प्राप्त हुई है, तो मुझे लगता है कि अब संत हर एक अपने अंदर की भावनाओं को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करके कहना चाहता है और कह करके इस बात को बताना भी चाहता है कि हम साधारण हमको मत समझो, वेदांत हमारा स्वाभिमान, श्रेष्ठता हमारी सीता है। लोग सोचते ये तो कायर हैं, ये तो शांति 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 करते रहते हैं। हम कायर नहीं है, वेदांत हमारा स्वाभिमान, श्रेष्ठता हमारी सीता है, हर रोज हमारी रामायण, हर सांस हमारी गीता है। लेकिन जब तक होती है शांति हृदय में तब तक हम होते केवल भारत, लेकिन प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तो हो जाते हम ही महाभारत, हो जाते हम ही महाभारत। इसलिए इन संतों को साधारण ना समझें, सनातनियों को साधारण ना समझें, हम एक एक चीज का हिसाब देने के लिए। और जैसे लोग कहते हैं कि ये भारत विश्व गुरु, निश्चित रूप से आज हमारे यहाँ जगत गुरुओं को कहते हैं ना, जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, तो जगत गुरु है ना। किसी पॉप को क्या जगत गुरु कहा गया है? इसलिए मैं कहता हूं भारत जगत गुरु था, भारत जगत गुरु है और भारत जगत गुरु रहेगा। इसलिए भारत की कभी हस्ती मिटेगी नहीं। भारत अपनी अक्षरता, भारत की संस्कृति, भारत के, मैं बार बार इस बात को कहना पहले कहता था कि अगर भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, भारत की संस्कृति को देखना हो तो गांव में जाओ और भारत के वैभव को देखना हो तो शहरों में जाओ। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि भारत के वैभव को अगर देखना हो तो पावन नगरी संगम में चले जाओ, भव्यता को दिखाई दे जाएगी। क्या भव्यता है भारत की, क्या दिव्यता है भारत की, वो संगम नगरी में कुंभ के रूप में दिखाई देती। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम। जय श्री सीताराम।